मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी, यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए स्पेशली। लेकिन आप इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, जो मैं इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ उसकी ये सीरीज़ के। ठीक, इसका मतलब स्टैटिक पोर्शन ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। मतलब जो भी परमानेंट रहेगा, जो बदलेगा नहीं, वो पोर्शन खत्म होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के राज्य वाइज, स्टेट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से वाटरफॉल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस एक वीडियो से मान के चलिए प्रश्न आ जाएगा। अगर वाटरफॉल आएगा तो वो इसी एक वीडियो से आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। अभी कुछ समय पहले यूपी पीसीएस ने एक प्रश्न पूछ लिया था प्रीलिम्स में कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, और फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये प्रश्न हटाना पड़ गया। ठीक, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए जब हम लोग ऊंचाई के हिसाब से बात करते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कौन सा, वो है कर्नाटका में कूचिकल। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कर्नाटका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। तो कर्नाटका का सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है कूचिकल। क्या है? कूचिकल। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है कूचिकल। ठीक, हाइट के हिसाब से सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। दूसरा कर्नाटका का जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो कौन सा है? जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात या महात्मा गांधी वाटरफॉल। कहाँ पे है? शरावती नदी पर, कर्नाटका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक में मैं ऐसे लाइन करते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंट कर्नाटका का कूचिकल। दूसरे नंबर पर कर्नाटका का है कौन सा? जोग। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कर्नाटका का वो है बरकाना, वो भी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, कर्नाटका में 3 और इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से, नाम जरूर याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम। कौन सा वाटरफॉल? शिव समुद्रम वाटरफॉल। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। ये है सामने देखिए, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। और कर्नाटका में हेब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 बार पूछा है। चिकमंगलूर में जो है वो कौन सा है? हेब्बे है। ठीक, अगला एक और कर्नाटका का है मंगोड़। कौन सा है? मंगोड़, उत्तरी कन्नड़ में है कर्नाटका का ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल। तो ये कुछ हुए कर्नाटका के बारे में। अब आ जाइए मैं आपको मेघालय के बारे में बताता हूँ। आप इसी सीक्वेंस में आप इसको समझिएगा। ठीक है ना, जैसे मेघालय में नोक्काली खाई एक यहाँ पे देखिएगा, नोक्काली काई कहाँ पे है? मेघालय में। बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्या आता है, जैसे लड़के पढ़ के जाते हैं नोक्काली खाई कहाँ पे है? मेघालय में। गलत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अक्सर पूछ लेता है कौन सी पहाड़ी पर, मेघालय की किस पहाड़ी पर है। यहाँ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मत करिएगा। नोक्काली खाई के बारे में याद रखिए, खासी में है। ठीक, नोक्काली खाई कौन सी पहाड़ियों पर है? खासी पहाड़ियों पर है। खासी पहाड़ियों पर ही लिंगशियांग एक और इंपॉर्टेंट मेघालय की पहाड़ी है। ठीक, अब आपसे कोई पूछ सकते हैं भाई और भी तो पहाड़ी है ना, तो याद रखिए खासी में कित्रेम भी है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको क्या याद रखना है? ये पहला नोक्काली खाई कहाँ पे है? खासी पहाड़ियों पर। इसका मतलब जितने इंपॉर्टेंट मेघालय के वाटरफॉल हैं वो आप देख पा रहे हैं खासी पे ही है। कौन से? गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ जिनमें से खासी पे सबसे ज़्यादा है। अब आ जाइए केरला के बारे में। तो केरला के बारे में सबसे पहला मीन मुट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है केरला की जो आपको रट लेना चाहिए। एक तो है केरला की, यहाँ देखिए मीन मुट्टी कहाँ पे है? केरला में, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में मीन मुट्टी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर सोचीपारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कम से कम 4 बार उत्तर प्रदेश ने और 1 बार यूपीएससी ने पूछ रखा है कि सोचीपारा कहाँ पे है। तो याद रखिएगा सोचीपारा जो है वो है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ही। वो वायनाड डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? केरला में है। ठीक है ना, केरला के 2 इंपॉर्टेंट, सोचीपारा के अलावा मीन मुट्टी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उड़ीसा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। उड़ीसा के भी वाटरफॉल बहुत आ जाते हैं कभी कभी, जैसे बेरीपनी, बहुत इंपॉर्टेंट। मयूरभंज में है बेरीपनी, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। एक और है खंडाधार। ये खंडाधार आप अक्सर पाएंगे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पीसीएस में बार बार घुमा फिरा के पूछता है, या यूपीएससी में भी कभी पूछ सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डुडुमा वाटरफॉल कहाँ पे है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डुडुमा वाटरफॉल है उड़ीसा में। और जोराड़ा, ये कौन से वाटरफॉल हैं? ये सारे वाटरफॉल कहाँ पे हैं? उड़ीसा में हैं।
ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में, या फिर पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में ये है इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट डालिएगा। एक ही इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का, कौन सा है? चित्रकूट। तो आपके मन में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, यार चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, यही बार बार पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चित्रकूट तो भैया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, लेकिन चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। हुंड्रू वाटरफॉल भी बहुत बार पूछा गया है। जब आप पीसीएस देखेंगे एग्जाम, तो हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है, ठीक है ना। झारखंड में और वाटरफॉल है, मैं आपको दिखा दूँ, अगर यहाँ दिख जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक, अब आ जाइए और कौन कौन से वाटरफॉल हैं। सबसे बाद सतधारा, हिमाचल प्रदेश में सतधारा वाटरफॉल है। बिहार का एक सबसे महत्वपूर्ण वाटरफॉल आता है एग्जाम में, वो भी याद रखिएगा। बिहार का जो है काकोलत, काकोलत वाटरफॉल कहाँ पे है? बिहार पे। और चुनासा और चूलिया, दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। किस पे हैं? चुनासा और चूलिया, याद रखिएगा। चुनासा चूलिया दोनों चंबल नदी पर हैं वाटरफॉल, और ये थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको महाराष्ट्र का पूछे तो महाराष्ट्र में याद रखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? महाराष्ट्र में क्या है? ये है कुने, कुने जो है, आपने नाम सुना होगा कुने। महाराष्ट्र में कौन सा इंपॉर्टेंट? कुने वाटरफॉल है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसी हिसाब से आप रटेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अब आ जाइए एक वांता वांग, ये बहुत बार पूछा है कि वांता वांग कहाँ पे है? मिजोरम में है। इंपॉर्टेंट बस आपको रटना है, जैसे वांता वांग कहाँ पे है? मिजोरम में है। एक आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है वो है पेंचाला कोना, बहुत बार आ रखा है पेंचाला कोना, पेंचाला कोना। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट अगला है वो है तवांग में जंग फॉल्स। जंग फॉल्स के बारे में आप देखेंगे तो भैया नॉर्थ ईस्ट में तो बार बार पूछा ही जाता है, लेकिन यूपीएससी ने इसको पूछा था कुछ समय पहले, जंग फॉल्स, ठीक है ना। अब अगर कुछ बच्चों को हिंदी में दिक्कत हो रही हो तो मैंने सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में कर रखा है। जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे किस में दे रखी हैं? इंग्लिश में दे रखी है, एक एक सारी। एक और छूट गया था, मध्य प्रदेश का कपिलधारा जलप्रपात, याद रखिए कपिलधारा जलप्रपात एक बहुत ज़रूरी जलप्रपात है। किस पे है? नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात है, ठीक है ना। गोगक, एक और भूल गया मैं, बेलागवी डिस्ट्रिक्ट में गोगक जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में। गोवा में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा में देखिए दूध सागर जलप्रपात, ठीक, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहीं आपको दिखता है, ये देखिए दूध सागर जलप्रपात, गोवा और कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है। कुछ चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, देखिए इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों ज़रूरी है। गोगक जलप्रपात बहुत ज़रूरी है। काकोलत ये कहाँ पे है? बिहार का है। चूलिया कहाँ पे है? राजस्थान का है, ठीक। हुंड्रू किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। शिव समुद्रम जोरांडा सोचीपारा केरला में है। कुने कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेंचाला कोना कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और आ जाइए कंडाधार, ये बहुत बार आ रखा है, उड़ीसा का है ये वाटरफॉल। सेम चीज़ जो हिंदी में था वो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने दे रखा है। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहूँगा बांध के बारे में और जितने भी रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।